आपके चतुर्थेश और साथ ही साथ आपके सप्तमेश बुध देवता अपने ही उच्च की राशि पर उच्च के हो रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो इनका प्रभाव विशेष महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि केंद्र भाव पर ये बुध देव अपना गोचर प्रभाव 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक आपके जीवन पर परिणित करने जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसी दरमियान होगा क्या, शुक्राचार्य जी महाराज आपके छठे भाव पर जाएंगे। इन दोनों ग्रहों के द्वारा कौन से वो प्रभाव हैं जो आपको आपके जीवन पर देखने को मिलेगी, इसी बात को जानने और समझने के लिए ये वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में होना क्या है। सबसे पहले समझते हैं बुध देव को। ये बुध देवता सदैव के लिए आपके सुखेश हैं, मतलब सुख भाव के स्वामी। जब आपके सप्तम भाव पर जा रहे हैं, सप्तम भाव हमारा व्यापार है, हमारा दाम्पत्य जीवन है और साथ ही साथ हमारे पार्टनरशिप को भी ये प्रदर्शित करता है। तो यदि आप कोई व्यापारी हैं तो व्यापार के कारक बुध ही होते हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। व्यापार के कारक बुध होते हैं और ये जब सप्तम भाव पर जा रहे हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल माना जाएगा। कोई एक ऐसे डिसीजन निकल करके सामने आ सकते हैं, कोई ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिससे व्यापार बहुत अच्छे प्रगति पथ पर अग्रसर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बाकी बुध कहीं पर भी जाए, लेकिन जब ये व्यापार भाव पर होते हैं और उच्च की राशि पर होते हैं, इनका प्रभाव भी बहुत बेहतरी की ओर आगे बढ़ाता है। अब यही स्थान वो हो गया जो आपके पार्टनर का होता है। तो यदि आपके पार्टनरशिप का व्यापार है तो ऑलरेडी यहाँ पर कोई शुभ स्थिति बन सकती है। यदि आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हालांकि उसके लिए तो आपका जन्म पत्रिका प्रभावी होगा, परंतु यहाँ पर अभी 18 दिनों के लिए बुध का जो प्रभाव रहेगा वो आप ये मानिए कि हाँ, व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे अनुकूल हो गया। क्योंकि जहाँ पर बुध होते हैं वहाँ हमारी बुद्धिमत्ता भी होती है, इस बात को मत भूलिएगा। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस होगा, सबसे ज़्यादा जो आपका माइंड जहाँ पर लगेगा, वो स्थान होगा आपका व्यापार। और यदि आप व्यापारी नहीं हैं तो ये भी समझिए कि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका सप्तम भाव आपके कैरियर को भी रिप्रेजेंट करता है, कैरियर को भी यहाँ पर अच्छा बनाएगा, चाहे आप व्यापार करते हो या फिर नौकरी करते हो। अब चतुर्थेश होने के कारण ये हमारे परिवार या हमारे घर के ये मालिक बनते हैं बुध देव, और सप्तम पर जा रहे हैं। इसका मतलब परिवार भी इस समय पर एक वातावरण सुखद मिल सकता है। भाई सिंपल सी बात है, चतुर्थेश उच्च के हो गए हैं तो आपके व्यापार जो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यदि कोई निराशा है, कोई परेशानी है, तो यहाँ पर भी बुध उसको सपोर्ट करेंगे, अच्छा बनाएंगे। आपके जीवन में, आपके कर्म में, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का आपको सपोर्ट मिल पाएगा, ये भी आप समझिए, क्योंकि चतुर्थ भाव से सप्तम भाव का संबंध कुछ अच्छा बना हुआ है। अब यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करते हैं तो यहाँ पर यदि व्यापार के रूप में आप करते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्य, इससे अच्छा माना जाएगा। चतुर्थ भाव हमारे प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है और सप्तम भाव हमारे व्यवसाय को प्रदर्शित करता है। इन दोनों का संबंध यहाँ पर एक शुभता की स्थिति को ला करके रखेगा। अब ध्यान से समझिएगा, हम अगले ग्रह की बात करते हैं जो है हमारे शुक्राचार्य जी। ये शुक्र देवता ये 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ठीक आपके छठे भाव पर इनका गोचर होगा। अभी अभी इन्होंने आपके पंचम भाव पर चरण रखा था, इस भाव को छोड़ करके आपके छठे भाव। छठा भाव चूंकि हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, ये शुक्र देव महाराज सदैव के लिए आपके अष्टमाधिपति बनते हैं और साथ ही साथ आपके पराक्रम और साहस के मालिक भी ये शुक्र देव बनते हैं आपके लिए। अब क्या होगा, पराक्रम के मालिक का छठे में आना, इस समय पर मैं ज़्यादा प्रयासरत रहूँगा या प्रयासरत रहूँगी अपने रोग, अपनी जो बाधाएं मेरे स्वास्थ्य में चल रही हैं उनकी मुक्ति के लिए। इस समय पर सबसे ज़्यादा जो प्रयास होगा आपका वो होगा अपने कर्जे से मुक्ति के लिए। इस समय पर प्रयास होगा आपका कि छठा भाव मेरे शत्रुओं का होता है, किसी कारण से मेरे शत्रु यदि अधिक बढ़ गए हैं, उन शत्रुओं के द्वारा मेरे कार्य को अथवा मेरे परिवार को खराब किया जा रहा है, तो कैसे मैं उसे रोक पाऊँ, इस पर आपका फोकस होगा। छठा भाव चूंकि मेरी नौकरी का होता है, यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, इसे अच्छा माना जाएगा। क्यों अच्छा माना जाएगा? क्योंकि शुक्र जहां पर होते हैं वो स्थान सुंदर होता है। इसका मतलब आपके जॉब को भी यहाँ पर कोई सुंदरता वातावरण मिल सकता है, कोई अनुभूति आप ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक शुक्र यहाँ पर मौजूद होंगे।
हाँ, यहाँ पर आपके अष्टमेश बनते हैं। अष्टम भाव हमारे रुकावटों का भी होता है, हानि का होता है, डिप्रेशन का, तनाव का, सभी मान लिया। लेकिन एक बात तो समझिए कि जब हमारे ज्योतिष में एक मान्यता है कि 6, 8, 12 ये तीनों भाव कहीं ना कहीं रुकावट और परेशानी को देने वाले होते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो अगर 8वें भाव के मालिक 6ठे भाव पर चले जाते हैं, मतलब अष्टम भाव के स्वामी कहाँ चलेगा, 6ठे भाव में, तो इसे एक प्रकार से अच्छा ही मानेंगे ना भाई। वैसे भी मीन लगन के लिए, मीन राशि के लिए शुक्र एक अपोजिट ग्रह हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ आकर के कोई विशेष परिवर्तन की ओर अग्रसर करते हैं। धन भाव, मतलब ये हमारा धन के प्रतीक माने गए हैं हमारे शुक्र को, और 6ठा भाव हमारी प्राप्ति का स्थान है। इससे धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी एक अच्छा इसे योग्य मान सकते हैं, परंतु रुकावट और बाधाएं रहेंगी, इस बात को भी समझिएगा। वास्तव में देखा जाए तो एक सटीक जो फलादेश हो पाता है वो सभी ग्रहों के द्वारा हो पाता है। कि सभी ग्रहों की क्या स्थिति है भाई, सिर्फ एक ग्रह को देख करके आप ये मत समझिए कि मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, या ये मत समझिए कि बहुत बुरा हो जाएगा। हमने इसके लिए आपको अक्टूबर महीने की राशिफल आपने देखी होगी, उसमें हमने दिखाया है, बताया है आपको कि कैसे आप इसके बेहतरी परिणाम को आप ले सकते हैं। कैसे ही अक्टूबर का महीना सभी ग्रह, लगभग सभी ग्रह आपके पॉजिटिव बने हुए हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन लेके आ सकते हैं। आप नहीं देखा है तो देखिएगा, समझिएगा और समझ करके उससे कार्य को कीजिएगा। कोई भी ग्रह हमारे जीवन को खराब करने के लिए नहीं आते। और ध्यान दीजिएगा, हम तो भाई एक ज्योतिषी हैं, हमें तो एक ग्रह नक्षत्र आता है, तो क्या हमारे जीवन में कष्ट नहीं, क्या हमारे जीवन में कोई बाधाएं नहीं? हमारे जीवन में ही बाधाएं होती हैं। लेकिन हर किसी को कर्म करना पड़ता है, और जो कर्म अपना सार्थकता की ओर अग्रसर रखे, जो सही मार्ग पर अपना कर्म करे, उसके जीवन में भाग्य जरूर एक दिन उदय होता है, इस बात को भी समझिएगा। और शायद इसी कारण से बुध और शुक्र की ये संभावना बनी हुई है। अब एक विशेष बात, शनि देवता अभी गोचर वश चल रहे हैं ठीक आपके 12वें घर पर। अब शनि और शुक्र का एक दृष्टि संबंध बन गया। शुक्र देव 6ठे भाव में गए हैं, यहाँ से वो शनि को दृष्टि दे रहे हैं, और शनि देवता 12वें भाव से शुक्र को दृष्टि दे रहे हैं। इस योग को कहा जाता है समसप्तक योग। ये साल में 2-4 बार ही ऐसा योग आता है कि जो समसप्तक योग, जिस टाइम पर हम ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएँ, ज़्यादा सफलताओं की ओर अग्रसर हो पाएँ। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के बाद में, क्योंकि अभी उस टॉपिक को इस वीडियो में लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये समझिए कि शनि कौन है, तो आपके कर्म के कारक हैं, और शुक्र कौन है, तो आपके धन के कारक हैं। इन दोनों का जब समावेश होगा तो समझिए जरा, धन और कर्म दोनों का समावेश कैसे बहुत उन्नति की ओर हमें नहीं ले जाएगा, इस बात को स्वयं समझिए। इसके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे, हो सकता है इसके बाद या 2-3 दिन में ही ये डले। आप उसे देखिएगा, समझिएगा कि इन समसप्तक योग का प्रभाव आपके जीवन पर कौन कौन सी घटनाओं को प्रदर्शित करेगा। उम्मीद है अभी आपको ये सब हमारा प्रयास सार्थक लगा हो। यदि आपको हमारे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।